जय श्री राम, जय हनुमान। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आज आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका यह बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी ही मेरी ईश्वर की से कामना है। मंगलवार वाले दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपको मंगल ग्रह की शुभता मिलने लगे। इस प्रयोग को भी आपको बताऊंगी, लेकिन मेरा वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो आइए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। इसके साथ ही अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें। अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर मेरे ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। आप प्रतिदिन के इन प्रयोगों के द्वारा अपने जन्मांक के उन 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, उनसे शुभता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन 9 ग्रहों के अधीन है। इन 9 ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन की दिशाएं तय होती हैं। हर दिन यानी कि प्रतिदिन हमारे जीवन में किसी न किसी ग्रह की महादशा, उसके अंदर अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, बहुत सारी दशाएं चल रही होती हैं। जब वो ग्रह हमारे लग्न के अनुकूल होता है, यानी हम किसी भी लग्न के हों, वो मंगल का भी लग्न हो सकता है, वो शनि का भी लग्न हो सकता है, उस लग्न से के अनुकूल यानी कि उस लग्न के आधार पर जो ग्रह उसके मित्र होते हैं, अगर उन ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं तब हमारा जीवन बहुत ही सुखपूर्ण और सुखद बीतता है। या उस समय हमारी अन्य जैसे कि धन भाव की दशा चल रही हो, लाभ भाव की दशा चल रही हो, भाग्य भाव की दशा चल रही हो, तब हमारा जीवन सुगम और सरलता से बीतता है, ऐश्वर्यपूर्ण बीतता है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में हमारे जन्मांक की तीसरे घर की दशा यानी कि कर्म भाव की दशा चल रही हो, हमारे पराक्रम भाव की दशा चल रही हो, हमारे छठे, आठवें, 12 इन ग्रहों की दशाएं चल रही हों, तब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता है और हमें जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर हमें ये दुख क्यों दे रहा है। हम बस सारा समय ईश्वर को ही दोष देते रहते हैं। हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि ये हमारे जन्मांक, हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में हम पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से हमें ये दशाएं भोग रही है। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या हम उनको सुधार नहीं सकते हैं? जी ज़रूर सुधार सकते हैं। अगर हम उन ग्रहों के अनुसार कार्य करना शुरू कर दें, अपनी कुछ आदतें बदल लें, उन ग्रहों को बनाने के लिए कुछ भी छोटे छोटे प्रयोग कर लें, मंत्रों का जाप कर लें या कोई अन्य और विधि कर लें, तब उन ग्रहों से हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन करना ये आप ही को होगा। जब आप करेंगे तभी ये प्रयोग आपको फलित होंगे, जब ये आपकी ऑरा में प्रवेश करेंगे। इन प्रयोगों को करने से जब आपके ये शरीर के जरिए आपके ग्रहों को शांत करेंगे तभी ये आपको सुफल दे पाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग देती हूँ, जिससे प्रतिदिन आप इन प्रयोग करके 0.1% अपने ग्रहों को शुभ कर सकें। प्रतिदिन एक ग्रह का उपाय कराया जाता है, जिसके अनुसार आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, प्रतिदिन एक उपाय से 9 के 9 ग्रह संतुलित होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे दोनों प्रयोगों को आपको एक साथ करना होगा। 22 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:10 से 4:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:36 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गुड़ की डली पर 4-5 काली मिर्च और इससे पहले आपको 2 पत्ते तुलसी के सेवन करने हैं खाली पेट। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा होता है। आप उसको पानी के साथ निगल लीजिए। इसके बाद आप 1 गुड़ की डली पर 4-5 काली मिर्च रख के आप उसको ऐसे ही चबा लीजिए, ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है
वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएंगे। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी एक सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए रेड कलर के पेन से। दूसरे दिन आप नहाएंगे, इसको फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका वाह ही होना चाहिए। आप मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन कमेंट्स को पढ़ के इन प्रयोग करने की प्रेरणा मिले। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, थंबनेल पर भी मेरा नंबर है। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना हो। सभी व्यक्तियों को 9 का अंक रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर अगर वर्ष भर अपने पास रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता है। आप मंगलवार वाले दिन अपने मंगल ग्रह से शुभता प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि मंगल ग्रह को सभी लोगों को अवश्य अपना संतुलित रखना चाहिए, यानी कि उसको मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारा पराक्रम का कारक है, हमारे रक्त का कारक है, हमारी ऊर्जा का कारक है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर निढाल और बीमार सा महसूस होता है, हमारा मन बुझा बुझा सा रहता है, हमारे पराक्रम की कमी होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई काम करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती है। एक तो मन कमज़ोर हो जाता है, यानी चंद्र कमज़ोर हो जाता है, साथ में मंगल का साथ मिलने से चंद्र मंगल दोनों कमज़ोर होने की वजह से हमारे पराक्रम में कमी आ जाती है। हमें मन बुझा बुझा रहता है, हमें लगता है कि हमें एकांत में केवल आराम करना है। तो इसलिए मंगल को आपको मजबूत अवश्य करना चाहिए। साथ में रक्त संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं, कभी किसी तरह का इन्फेक्शन, कभी बुखार, कभी कुछ। मंगल को मजबूत करने के लिए आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मंगलवार वाले दिन अपने घर में आपने अगर हनुमान जी का चित्र लगा रखा है तो उनके सामने गुड़ की डेली पर 2 बूंद देसी घी रखकर उनको भोग अर्पित कीजिए। उस भोग को आप गाय को दे दीजिए बाद में। साथ में अगर तुलसी पत्र हैं आपके यहाँ तो उस पर एक तुलसी पत्र अवश्य रखिए। इसके साथ ही आप उस मंगलवार वाले दिन 1 चम्मच शहद का अवश्य सेवन करें और हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के आगे बैठकर आप पूरे मनोयोग से बोलकर भी कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं। उसके बाद 108 बार आप राम राम नाम की माला भी अवश्य कीजिए। ये प्रयोग आप निरंतर कीजिए। आप शनिवार को भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपको शनि ग्रह की भी शुभता मिलती रहे। तो आप दोनों दिन हनुमान चालीसा का इसी तरह से प्रयोग कीजिए और साथ में 108 बार राम नाम की माला अवश्य कीजिए, चाहे वो पहले करें चाहे वो बाद में करें, आपको अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से आप करते रहेंगे लगातार तो आज तो आपका मंगल आपका मजबूत होने लगेगा, साथ में आपको शनि ग्रह की पीड़ा से भी इससे शांति मिलेगी। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा और आपको मेरे प्रयोग समझ में भी आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरे प्रयोगों को आप शेयर करते जाएं, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी शुभता मिलती रहे। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।